भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में भगवान ने कहा, अर्जुन तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शन है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाकर के जानो और उनकी शरण में जाकर के पूर्ण सेवा से दंडवत करते हुए जाओ और पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। तो भगवान श्री कृष्ण प्रश्न विधि बता रहे हैं, कैसे प्रश्न करना है, कैसे जिज्ञासा रखनी है उन तत्वदर्शी महापुरुषों के सामने। को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को सावनात्मा परमः के आत्मा, तयोर विवेक कथमे तदुच्यतम। जा करके लंबी दंडवत करके उनके श्री चरणों में बैठ जाओ और अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। बंधन किसे कहते हैं? यह बंधन आया कहाँ से है? इसकी प्रतिष्ठा क्या है? स्थिति क्या है? इससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? अनात्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? ये सब जिज्ञासाएं महापुरुषों के पास, उन तत्वदर्शी महापुरुषों के सामने बैठकर, दंडवत करके सामने बैठकर पूर्ण विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से जब आप ये जिज्ञासा रखोगे अर्जुन, तो वो तुम्हें तत्व का उपदेश देंगे। उसी तत्व का उपदेश देंगे जिस तत्व को उन्होंने देखा है। इसलिए उनका नाम तत्वदर्शी पड़ा है। और उस तत्व को जब आपको उपदेश मिलेगा अर्जुन, और उस तत्व को जब आत्मसात करोगे, उस तत्व का जब अनुभव करोगे, तो आनंद ही आनंद है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, अर्जुन सुनो, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं या शशि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनो यथोमयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि। हे अर्जुन, जिस ज्ञान का वह तत्वदर्शी महापुरुष तुम्हें उपदेश देंगे, जिस ज्ञान का, यत ज्ञात्वा, उस ज्ञान को जानकर, उस ज्ञान को जानकर, न पुनर्मोहम, दोबारा इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे। यह सारा जो जगत है, पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतो जगत, यह मोह रूपी मदिरा को पी करके सारा जगत जो है वो उन्मत्त है। अपने मोह में इतना मूढ़ हो चुका है कि उसे तत्वदर्शियों की बात अच्छी नहीं लगती और तत्व दर्शन की बात अच्छी नहीं लगती और तत्व को जानना भी नहीं चाहता। उन्मत्त भूतो जगत। इसलिए अर्जुन, उस तत्व को जानने का तुमने जो प्रश्न किया इस प्रकार से, तो वो तत्वज्ञ ऋषि तुम्हें इसका सुंदर उपदेश करेंगे। यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, उस तत्व का उपदेश करेंगे जिसको जानकर तुम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे। यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि।
उस तत्व ज्ञान के द्वारा समस्त भूत प्राणियों को पहले तुम अपने में देखोगे, फिर उन समस्त भूत प्राणियों के सहित फिर मुझ में देखोगे। और यह दृष्टि अभेद दर्शनम ज्ञानम, यही तो ज्ञान है जिसमें अभेद तत्व का दर्शन हो, जिसमें कोई भेद न रहे। इस अवस्था को प्राप्त करके साधक न सोचती न कांक्षती, न कुछ शोक रहता है उसे, न कुछ मोह रहता है। शोक और मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है माया मात्र मिदम द्वैतम, यह जो द्वैत है, मैं और हूँ और परमात्मा और है, यह जो द्वैत है यह माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थतः, वस्तुतः तो अद्वैत ही है कि वो है और नहीं और मैं और नहीं, वह परमात्मा और नहीं है और मैं और नहीं। अहमेव इदं सर्वम नारायणेव इदं सर्वम वासुदेवम इदं सर्वम आत्मैव इदं सर्वम। बड़ा सुंदर है। घटनामना यथा पृथ्वी पटनामना ही तंतवः जगन्नामना चिदाभाति सर्वम ब्रह्मैव केवलम ब्रह्मैवेदं सर्वम। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। यहाँ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, यहाँ नानत्व कुछ नहीं है। यह नानत्वम पश्यति, यदि कोई यह नानत्व देखता है तो मृत्यु से मृत्यु अवाप्नोति, वो एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु और दूसरी के बाद तीसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। इसलिए अर्जुन, वह गुरुजन उपदेश देते हैं कि जिस तत्व को, जिस परमात्म तत्व को तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तत्त्वमसि तत्त्वम असि, वह परमात्म तत्व तुम ही हो। वह परमात्म तत्व तुम ही हो। तुम्हारी बहिर्मुख दृष्टि है, इसलिए संसार को देख रहे हो। जब अंतर्मुख दृष्टि होगी तो अपने में ही परमात्म तत्व का अनुभव करोगे। योग शिखो उपनिषद के ऋषि कहते हैं समाधि समता अवस्था। यह जो सम अवस्था है, न कहीं कुछ अधिक है न कहीं कुछ कम है, न कहीं कुछ छोटा है न कहीं कुछ बड़ा है। ब्रह्मैवेदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूँ। व्यवहार में हम सब मिलते हैं तो कहते हैं राम राम जी, कहने वाला भी राम है और सुनने वाला भी राम है। तो समाधि समता अवस्था, जो सम अवस्था है, क्योंकि समम ब्रह्म, यह सम जो स्वरूप है वो ब्रह्म का है। समाधि समदा समता अवस्था जीव आत्म परमात्मनु, जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता है, ब्रह्म आत्मिक भाव की जो अवस्था है, यही समाधि है। इसलिए हे अर्जुन, तू समाधिस्थ हो और समाधिस्थ होकर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर। इसी अनुभव में, इसी ज्ञान से सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देगा। यह भाव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आज इतना ही। शेष कल के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आप सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम
शिवोहम शिवोहम।